हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। सरफेसी एक्ट 2002। अगर आपका कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने का, फ्लैट का लोन है और 2 4 5 आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं, तो आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) या 13(4) का नोटिस आया होगा, सिंबॉलिक पोजीशन का या फिजिकल पोजीशन का। या नहीं अगर आया है और आपकी 5 7 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं, तो जरूर आएगा, आपके पास 100% आएगा। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, फैक्ट्री, कारखाने को इसको खो देंगे। जो भी आपका फ्लैट है, जो आपने इनके पास मॉर्गेज किया है, जो इनके पास गिरवी रखा है, वो आप खो देंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, आपके बर्तन को, डोबरों को सड़क पे ढवा के रख देंगे। चाहे फैक्ट्री होगी तो सामान को बाहर निकाल देंगे, और कई बार उस सामान समेत ही ताला लगा देते हैं। घर में घर में सामान समेत भी ताला लगा देते हैं। कुछ एनबीएफसी कंपनी वाले तो ऐसे भी कलाकार हैं। ऐसे इनके पास कोई राइट्स और कोई अधिकार नहीं है कि आपके मकान को ताला लगाएं, लॉक करें और आपका सामान भी अंदर ही लॉक कर दें। अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक कंपनी ने ऐसे लॉक लगा रखा, तो उसके घर में चोरी होगी। इतना वो पैसे देकर लॉक खुलवाया, इतना हैप्पी बर्थडे ही होगा, उसका सारा सामान ही लेके चोर खा गया। तो साथियों, सबसे पहले जब भी सरफेसी एक्ट का नोटिस आए, अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए। नहीं तो इसको मैं कहता हूं लोन का कैंसर। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनके ज्यादा नोटिस आते रहेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन बढ़ती जाएगी, ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अवस्था बहिष्कार की जननी है, ये आपने सुना होगा। जब किसी चीज की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत थी तो एडिसन साहब ने लाइट का बल्ब का आविष्कार किया। ना जरूरत होती तो कभी बढ़ना ही नहीं था। आज हम रोशनी में नहीं होते। जैसे हमारे पूर्वज हरिद्वार चले गए बिना लाइट के 100 200 500 साल पहले, ऐसे हम भी चले जाते। साथियों, 2002 में सरफेसी एक्ट आया। उससे पहले भी लोन होते थे, उससे पहले भी डिफॉल्ट होते थे। बल्कि मैं तो आपको ये बताना और समझाना चाहता हूं कि जो चेक बाउंस का एक्ट है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये जो धारा बनी है, ये जो एक्ट बना है, 1881 में बना है, ब्रिटिश काल में बना है। उस टाइम अंग्रेजों का राज था। अब जब चेक बाउंस उस टाइम भी होता था, इसका मतलब उस टाइम भी बैंकिंग हो रही थी, 1881 में भी, आज से 141 साल पहले भी। अब ये 107 साल तक सिविल का केस होता था चेक बाउंस होने पे। 1988 में इसको क्राइम की श्रेणी में भी डाल दिया गया। सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं बनाया, सिविल भी और क्रिमिनल भी दोनों तरह का इसको बना दिया। अगर आपको चेक बाउंस की प्रॉब्लम आ रही है तो चेक बाउंस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, जब 1881 में भी लोन डिफॉल्ट हो रहे थे, चेक बाउंस हो रहे थे लोगों के, तो स्वाभाविक बात है कि 2002 से भी पहले होते आ रहे थे। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आती थी बैंकों को? भाई, बैंकों को अपना लोन लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, और हमारे देश की कोर्टों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रस है। हमारे यहाँ तो लगभग सिविल के जो केस हैं, 5 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे देश में चले हुए हैं। एक केस और चल जाता। उसको बैंकों का पैसा बचाने के लिए एक एक्ट को बनाया गया, सरफेसी एक्ट 2002 जिसे कहते हैं। 2002 में ये एक्ट लागू हुआ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपको लोन दिया है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, फ्लैट, या किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी आपने एसेट उनके पास रख दिया है, अपना कीमती रजिस्ट्री रख दिया है, इंतकार रख दिया उनके पास, तो उनके पास राइट्स और अधिकार आ गए हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के लिए, बोली करने के लिए, सेल करने के लिए अब उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, जब आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट होंगी तो उसको एनपीए में डाल देगा। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा, प्रॉफिट नहीं दे रहा। जब 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर आपने ईएमआई नहीं दी, कई तरह के नोटिस तो बैंक पहले ही नोटिस इशू करता है, रिकॉल नोटिस और अन्य कई तरह के नोटिस इशू करता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है और आप दे ही नहीं पाए, तो आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आएगा, 13(2) का, 13(2) का, सिंबॉलिक पोजीशन का। उसमें आपको
2 महीने का टाइम देंगे भाई, 2 महीने के अंदर अंदर 60 दिन में हमारे पैसे दे दो, नहीं तो हम आपके इसकी मकान की, दुकान की, फैक्ट्री, कारखाने की ऑप्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, डोबरे बर्तन जो है सड़क पे उठा के फेंक देंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा में। लेकिन अगर पैसे ही नहीं आए तो 3 महीने पहले चले गए, 2 महीने वो भी चले गए। उसके बाद बैंक क्या करेगा, 13/4 का 13/4 का नोटिस इशू करेगा, 1 महीने का 30 दिन का आपको टाइम देगा। इन बिटवीन बैंक क्या करेगा, स्थानीय न्यूज़पेपर में उसकी ऐड निकलवा देगा कि भाई हम इस तारीख को इस मकान की, दुकान की, फैक्ट्री, कारखाने की, फ्लैट की ऑक्शन करेंगे, बोली करेंगे, सेल करेंगे। उसको उसका एक रिजर्व प्राइस रख दिया जाएगा बैंक एनबीएफसी कंपनी के द्वारा। अब सवाल ये आता है कि क्या उस रिजर्व प्राइस में वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में उसको बेच सकते हैं? अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तो जरूर बेच सकते हैं, अदरवाइज ये उसको स्क्रैप के रेट में नहीं बेच सकते। अब जब इन्होंने नोटिस निकलवा दिया, अब इनकी मर्जी है कि उसकी ऑनलाइन ऑक्शन करें या ऑफलाइन करें। पहले तो ऑफलाइन होती थी, अब क्योंकि ऑनलाइन जमाना आ गया तो ऑनलाइन भी ऑक्शन होने लग गया। ऑनलाइन में इनको सहूलियत है भाई, देश के किसी भी कोने से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं का भी आदमी उसको ऑक्शन करके ले सकता है, उसकी बोली दे सकता है। पहले तो क्या थी, जो बिड है वो वहीं पे आके लगेगी, भाई ऑफलाइन होगी तो बंदा आएगा तो वो देगा, अदरवाइज वो लेना भी चाह रहा है फिर भी नहीं हो सकता। अगर आपने 1 महीना भी इनके पैसे नहीं दिए तो टोटल 6 महीने हो गए। 3 महीने तो हुए सबसे पहले एनपीए के, फिर उसके बाद इन्होंने 2 महीने का टाइम दिया सरफेसी एक्ट 13(2) का, 5 महीने हो गए। फिर भी नहीं पैसे दिए तो 1 महीने का टाइम और दिया 13/4 का फिजिकल पोजीशन का, तब भी आपने पैसा नहीं दिया 6 महीने के बाद भी, तो ये बैंक की एनबीएफसी कंपनी डीएम साहब के पास चले जाएंगे। कुछ स्टेटों में डीएम साहब बोलते हैं, हरियाणा पंजाब में डीसी साहब बोलते हैं, और बहुत सी जगह इनको कलेक्टर बोलते हैं। आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनके पास राइट्स और पावर होती है कि आपके मकान का कब्जा देने की ये ऑर्डर, आदेश पारित कर सके। अब ये वहां पे चले जाएंगे ऑर्डर लेने के लिए, और वहां से ऑर्डर लेके आके स्थानीय पुलिस स्टेशन चौकी में आपके वहां से पुलिस फोर्स आएगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन बैंक वालों को, क्योंकि वो आपके मकान की, दुकान की, फैक्ट्री, कारखाने की उसका कब्जा लेंगे, फिजिकल पोजीशन लेंगे। अगर फिर आप उनके साथ पंगा लेंगे पुलिस वालों के साथ, तो उनके साथ लेडीज पुलिस भी आती है, जेंट्स पुलिस भी आती है, तो आपको ठुड्डों से आपका स्वागत किया जाएगा और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में आपका एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, आपका पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा। अगर आदमी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाएगा तो जेंट्स पुलिस वाले पकड़ लेंगे, औरत कोई पहुंचाएगी तो लेडीज पुलिस पकड़ लेगी और स्थानीय जेल में आपको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स और अधिकार खत्म नहीं किए हैं। और हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन्होंने तो चौवन्नी छाप लगा के लोगों के पीछे कानून का मजाक बना रखा है, डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है, ऐसा बना रखा है जैसे कि यहाँ तालिबानी शासन लागू हुआ हो। भाई अमरदीप कादियान ने पैसे नहीं दिए तो इसके टांगे काट दो, ऐसा हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। अब आपके पास क्या राइट्स हैं? सरफेसी एक्ट 2002 के तहत ही अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो उसके ऊपर आपके सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपका 20% तक पैसे रह गए हैं इनके देने, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपके 50% पैसे जा चुके हैं तो आप डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है, वहां से संतुष्ट नहीं है, डीआरटी में जा सकते हैं, वहां से नहीं है, माननीय हाईकोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी नहीं है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या राइट्स और क्या अधिकार है? कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में आपकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपकी 3 करोड़ की है, वो 1 करोड़ में उसको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे देखने में आया अगर बैंक एनबीएफसी कंपनियां लेने 1 करोड़ है तो वो तो अपने 1 करोड़ से मतलब 1 करोड़ में ही सेल कर देता है। अगर आपके पास भी ऐसे ही कर रहे हैं आपके साथ भी, तो इनको एक नोटिस इशू किए करें कि भाई जिस लोकेशन पे मेरी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना है, फ्लैट है, उसी लोकेशन पे, उसी सोसाइटी में उतने गज का, उतने स्क्वायर फुट का 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि भाई वो इतने 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए तैयार है, फिर तो मैं भी मान जाऊंगा भाई मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, सेल कर देना। अदरवाइज मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ है और 3 करोड़ में इसको सेल करके 1 करोड़ रुपया अपना ले लो और 2 करोड़ रुपया मेरा दे दो, जो कि ये कभी करेंगे नहीं, क्योंकि बाजार रेट पे कभी सामान सेल नहीं होता।
बैंक से आम आदमी कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, इनसे तो कोई डीलर या जो इस लाइन के कलाकार हैं वही आदमी बैंक से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और वो कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में खरीदते हैं, मार्केट रेट पे वो कभी नहीं होती। अब आपके अलावा, इसके अलावा आप कैसे बचाव कर सकते हैं? अगर आपके साथ सेवा में कोताही बरत रहे हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ जा सकते हैं। इसके अलावा भी निंजा टेक्निक है जो इनको दुकान में पेट्रोल इनकी लग जाएगा, आपके मकान को, दुकान को, फैक्ट्री को, कारखाने को ये कुछ नहीं कर सकते। वो निंजा टेक्निक आप अपना के अपनी प्रॉपर्टी पे स्टे ले सकते हैं, उसको बचाव उसका कर सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाएं, वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैं लगभग 1,500 वीडियो इस पे डाल चुका हूँ। डिसेंट एडवाइस चैनल है हमारा जो यूट्यूब पे। साथियों, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, 2002 सरफेसी एक्ट के तहत आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, डीएम साहब का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी द्वारा आपके पास भेजा जा रहा है, तो लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।